बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। हमारा ध्यान प्रत्येक और सभी के लिए समग्र और स्वस्थ भारत बनाने पर है। हमारा लक्ष्य संपूर्ण स्वास्थ्य का है, जहां नागरिक, व्यक्ति, समाज और सरकारें सभी के लिए स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करते हैं। आज हम इस चर्चा में जुड़े हैं, एक स्पेशल कॉज है, लव इन द टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज। उस पर आज हम बात करेंगे। मेरे प्रेम की गर्मी सर्द मौसम में चाय के प्याले जैसा काम करेगी। मेरे प्रेम की सर्द हवाएं रेगिस्तान की आंच को भी शीतल बना रखेंगे। इनिशिएटिव की शुरुआत की है दो एंटिटीज ने, एक है CEEW और दूसरा है अनइरेज पोएट्री। दोनों ने कोलैबोरेट किया है। CEEW जो है वो एक थिंक टैंक है, दिल्ली में बेस्ड है और इसकी फुल फॉर्म है काउंसिल ऑन एनर्जी, एनवायरनमेंट एंड वाटर। दूसरी तरफ अनइरेज पोएट्री एक पोएट्री कम्युनिटी है जो मुंबई में है। हम जो अपने दिलबर की कस्में खाते हैं किधर जाएंगे, जब ठौर ठिकाने इश्क से पहले बिखर जाएंगे। अब दोनों ने कोलैबोरेट करके कुछ कविताएं बनाई हैं अबाउट सस्टेनेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज। सुनो, स्कूल के पीछे वाले मैदान तक साथ चले क्या, उस आधे टूटे छज्जे के नीचे बैठकर फिर से सपने बुने क्या। इन कवियों से भी आपकी बात करवाएंगे, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं अलीना सेन से। ये सीनियर कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट और आर्काइविस्ट हैं CEEW में। अलीना, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास इंटरव्यू में। सबसे पहला सवाल यही होगा, लव इन द टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, बहुत इंटरेस्टिंग नाम और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। इसका जन्म कैसे हुआ? लोगों तक अगर पहुंचना है आपको कुछ मैसेज, तो आंकड़े हमेशा साथ नहीं देते हैं। दे आर हार्ड फैक्ट्स। कभी-कभार जो हार्ड फैक्ट्स बोलते हैं भी। हमको कोई सॉफ्ट पावर वैसे चाहिए था, एंड परफॉर्मेंस पोएट्री बिकेम दिस वन प्लेटफॉर्म। CW ने पहले पोर्ट्रेट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग, एक परफॉर्मेंस पोएट्री का वीडियो बनाया था फॉर स्टॉकहोम +50 का एक साइंटिफिक रिपोर्ट। हम परफॉर्मेंस पोएट्री लेके फिर सिमर सिंह से बात करें, जो अनइरेज के फाउंडर हैं। ही इज द वन दैट वी वर्कड विद पोर्ट्रेट ऑफ अ सिल्वर लाइनिंग, वो वाला जो परफॉर्मेंस पोएट्री के बारे में हम बात कर रहे थे। एंड बस वहां पे दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड, एंड वी सेड लेट्स डू समथिंग मोर विद यूथ। लव इन द टाइम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज वाज बॉर्न। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अलीना हमारे साथ बात करने के लिए, और बहुत बहुत बधाई एक बार फिर से इस इनोवेटिव इनिशिएटिव के लिए। थैंक यू सो मच अरुण। हमारे साथ है बहुत ही काबिल पोएट और स्टोरी टेलर प्रिया मलिक। प्रिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी कविताओं को हम बहुत सराहते हैं, देखते रहते हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, लेकिन इस बार आपने बहुत ही स्पेशल कॉज चुना है। ऑफ कोर्स हर बार एक कमेंट्री तो होती है किसी न किसी सोशल इशू पर, लेकिन इस बार क्लाइमेट चेंज बहुत ही अलग विषय है और उसके लिए आई एम श्योर मेहनत भी होगी। तो बहुत सारे सवाल है मेरे, लेकिन उससे पहले अगर हम आपकी कविता सुन सकते हैं। जी जरूर। तुम पूछते हो मुझसे कि क्या तुम्हारे लिए मेरा प्रेम कभी बदलेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 100 साल तक पृथ्वी पर सब कुछ बदल जाएगा। ज्यादा बर्फ पिघलेगी, महासागर बढ़ेंगे, कहीं गर्मी बढ़ेगी, कहीं सर्द हवाएं, कहीं बारिश होगी और कहीं सूखा पड़ेगा। कहीं तेज तूफान आ सकता है, समुद्र बदल सकते हैं, सूरज कम या ज्यादा ऊर्जा भेज सकता है, सब कुछ बदल सकता है। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्रेम ठीक वैसा ही रहेगा जैसा पृथ्वी को रहना चाहिए। मेरा प्रेम उस बर्फ की तरह है जिसके इंतजार में गर्मियां गुजारी जाती हैं। मेरा प्रेम उस महासागर की तरह है जिसमें इश्क की नदियां मिलाई जाती हैं। मेरे प्रेम की गर्मी सर्द मौसम में चाय के प्याले जैसा काम करेगी। मेरे प्रेम की सर्द हवाएं रेगिस्तान की आंच को भी शीतल बना रखेंगी। मेरे प्रेम की बारिश में तुम बस बूंदों से दोस्ती कर लेना, और सुनो, अगर बाढ़ आ जाए तो मेरे प्रेम की सूखी धरती पर एक बार बस कदम रख लेना। बहुत बढ़िया प्रिया, वाकई बहुत बढ़िया। और अब हमारे साथ जुड़ गई हैं स्टोरी टेलर और राइटर हेली शाह। बहुत बहुत स्वागत है हेली आपका। थैंक यू। तो हेली के पास एक ताकत है कि ये शब्दों के जरिए हमें किसी और ही जहान में ले जाती हैं, और इन्होंने क्लाइमेट चेंज जैसा टफ टॉपिक जो है वो चुना है पोएट्री के लिए, जो इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। तो हेली, हमें इंतजार मत करवाइए, प्लीज रिसाइट द पोएम दैट यू हैव। जरूर। बदलते हैं जमाने, कहानी वही रहती है। बिछड़ते हैं दीवाने, दीवानगी वही रहती है। सन 2023
आज का दिन। इससे पहले कि कुछ ऐसा हो जिसे हम बदल नहीं सकते, अब भी वक्त है तो क्या हम संभल नहीं सकते? हम जो अपने दिलबर की कस्में खाते हैं किधर जाएंगे, जब ठौर ठिकाने इश्क से पहले बिखर जाएंगे? आखिर प्यार की हर जीत आबो हवा से ही पूरी है। जमाना वही है, पर अब कहानी को बदलना जरूरी है। बहुत खूबसूरत हेली, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा लिखने के लिए। और वाकई जिस तरीके का इम्पैक्ट इस पोएम से मुझे हुआ वो सराहनीय है। एंड आई होप कि और भी बहुत सारे लोगों को जो है वो जरूर कुछ करने के लिए इंस्पायर करेगी। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं एक और पोएट, अमनदीप सिंह। अमन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत शुक्रिया अरुण, थैंक यू। तो देखिए, गुफ्तगू तो हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हम चाहते हैं कि आपकी जो कविता है हम वो भी सुन ले, क्योंकि उसमें असली इम्पैक्ट है। उसके बाद हम उसके ऊपर जो चर्चा है वो जारी रखेंगे। सो प्लीज। तो हिंदी में है ये, और पीस का नाम है वो लौट आई। तो कुछ ऐसा है कि बचपन के प्यार वाले वादे अब कौन निभाता है, मौसम जो एक बार जाए तो फिर कहाँ लौट कर आता है। मगर देखो इस दफा मेरे शहर के सावन को और रोशन करने आई है। 13 साल बाद एक शाम वो लड़की अपना वादा निभाने आई है। क्या उसे अभी वो बात याद है, हमारी वो आखिरी मुलाकात याद है? वो उलझी सी लड़की जो मेरी जिंदगी की बहार थी, बचपन का प्यार थी, मेरे शहर में खिलने वाले गुलमोहर की तरह मेरी आंखों का श्रृंगार थी। हर दिन चौराहे पर मिल जाती थी मुझे जहां वो, फिर से वहीं चौंका गई मुझे, न जाने कहां से ई बाइक पर मेरे सामने आ गई हो। देखकर मुझे वो भी हैरान थी, इसलिए शायद धीरे से उसने मुझे गले लगा लिया और फिर पूछा, सुनो स्कूल के पीछे वाले मैदान तक साथ चले क्या? उस आधे टूटे छज्जे के नीचे बैठकर फिर से ख्वाब बुने क्या? बहुत बढ़िया अमन, बहुत बहुत शुक्रिया ऐसा लिखने के लिए। बहुत खूबसूरत वर्ड्स का आपने चयन किया है। मिलते हैं बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखें हमारा नया बनेगा स्वस्थ इंडिया वीडियो पॉडकास्ट स्वास्थ्य मंत्र, पहला पब्लिक हेल्थ और हाइजीन पॉडकास्ट। ये पॉडकास्ट अंग्रेजी और हिंदी में स्पॉटिफाई, एप्पल और यूट्यूब पर लाइव है। बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में आपका दोबारा स्वागत है। आपकी क्या अप्रोच थी? जैसा मैंने पहले भी कहा कि आपकी पोइट्री में हमें सोशल इश्यूज जरूर नजर आते हैं, बट क्लाइमेट चेंज बहुत ज्यादा पोइट्री में नहीं लिखा गया है इसके बारे में। तो आपकी क्या अप्रोच थी इसके बारे में? आई थिंक सबसे बड़ी कोशिश ये थी कि ये बातें किताबों तक सीमित ना रहें, और ये बातें आमतौर पे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दोस्त एक दूसरे से शेयर करें इस कविता को, और जितने लोग सुनेंगे उतने लोग सीखेंगे। बिकॉज प्रेम एक ऐसी चीज़ है जो हम सब फील करते हैं, लेकिन क्या क्लाइमेट चेंज ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम सब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सोचते हैं? तो कोशिश ये थी। लेकिन ये वो यूजुअल थीम नहीं है जो आप अक्सर लिखते हैं, जिनमें हम आपको अक्सर रिसाइट करते हुए देखते हैं। आप यूजुअली लव लाइफ के बारे में लिखते हैं, लेकिन क्लाइमेट चेंज, क्या अप्रोच आपकी थी? किस तरीके से आपने टॉपिक का चयन किया? जी, अगर सही तरीके से कहा जाए तो मैंने जब वो पहला ड्राफ्ट लिखा है, जो पहली कोशिश की है, वो वैसे ही लिखा है जैसे हम कोई और चीज के लिए लिखना शुरू करते हैं। जो दिल में आई हुई पहली बात है उसे आप कागज पर उतारिए और फिर देखिए वो बात आपको कहाँ तक लेकर जाती है। एंड थैंक्स टू CEW पीपल, आफ्टर द फर्स्ट ड्राफ्ट वॉज डन, जब हमने पहला ड्राफ्ट लिख लिया तो उसके बाद हमारे साथ उन्होंने वर्कशॉप की, और जो चीजें सिर्फ पोएटिक होती है उस पर उन्होंने जरा सा तड़का लगाया है अपनी रिसर्च का, और जो 19-20 होता है उसे बिल्कुल 20 या 19.5 करके मुझे दिया है। तो उसके लिए मैं कहूँगा शुक्रिया उनको। एंड ये ऐसे ही सिंपल अप्रोच रहा है। और टॉपिक कैसे आपने चूज किया? जी, तो मैं एक छोटे से शहर जमशेदपुर से आता हूँ, और ये एक ना सबका मिथ है, एक सबके जहन में ये बात बैठ चुकी है कि क्योंकि जमशेदपुर एक इंडस्ट्रियल सिटी है, टाटा है वहां पर, तो वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं होगा, पोल्यूशन होगा काफी और वातावरण ठीक नहीं होगा। पर वैसा नहीं है, इट्स अ वेरी इको फ्रेंडली सिटी। एंड द आइडिया वाज टू ब्रिंग इट, लाइक वो ख्याल कि आप देखिए मेरे शहर को मेरे नजर से, और वहां जो मोहब्बत होती है, वहां से प्यार होता है, वहां जो छोटे शहर की वो गुफ्तगू और जुगलबंदी होती है, उसे लाएं। एंड क्योंकि एक इम्पैक्ट आता है कि एक इंडस्ट्रियल सिटी भी एनवायरमेंट फ्रेंडली हो सकती है, वो एनवायरमेंट के साथ हाथ में हाथ
लगाकर पकड़ कर चल सकती है, वो मुझे दर्शाना है। तो इसीलिए ये कविता लिखी गई। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है, इसके शब्द जो है वो थोड़े टेक्निकल हो सकते हैं। तो किस तरीके के चैलेंजेस आपके जहन में थे जब आप ये लिख रही थी? जब इसके चैलेंजेस की बात करूं तो पहले तो मेरा मकसद बस यही था कि मैं एक ऐसी कहानी लिखूं जो मेरे लिए मेरे एक पर्सनल स्पेस से आए, ताकि वो लोगों से जुड़ सके। कहीं ना कहीं आई थिंक जब शुरुआत की इस प्रोजेक्ट की तो मेरा मकसद यही था कि मैं इसे इस तरह से लिख पाऊं जो हमारे डे टू डे वर्ड्स जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसे बिना कॉम्प्लिकेट किए हुए वैसे लिख पाऊं। और खुद को भी पहले ज्यादा रिसर्च की जरूरत पड़ी। मैंने काफी क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ा और इस प्रोजेक्ट के जरिए CEEW के साथ काम करने का मौका मिला, जो कि हमें जिन्होंने हमें काफी कुछ बताया। उनके साथ कई डिस्कशंस हुए जिसकी वजह से हमें भी काफी सारे नुआंसेस क्लियर हुए। और उसके बाद इस कविता को एक फिर भी एक पोएट और एक आर्टिस्ट के नजरिए से अप्रोच किया, इसे बिना टेक्निकल बनाए हुए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे सुन सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके। सर, आपने फैसला कैसे लिया कि मुझे CEW से कोलैबोरेट करना है? जी, इट वाज अ म्यूचुअल अप्रोच। मतलब हम भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे थे और CEW के जो लोग हैं हमारे दोस्त वहां पर, वो भी लेकर आए कि आइए कुछ ऐसा लिखते हैं जो इतना कोलोकियल हो कि हर एक इंसान उससे रिलेट कर पाए, इतना जहनी हो, इतना साधारण हो, पर उस साधारण चीज में हम ऐसा कुछ घुमाकर उन्हें दिखाए जो वो देख रहे हैं मगर समझ नहीं पा रहे। तो क्योंकि हमारा थॉट प्रोसेस सेम था, एक उद्देश्य सेम था दोनों की तरफ से, तो इसलिए आई गेस हम साथ में जुटा। तो आपने जो थीम चुनी है वो फ्यूचर बेस्ड है, वो कैसे आपने चुनी कि मैं फ्यूचर की बात करने वाली हूँ या फिर जो टिकिंग बॉम्ब है उसको एड्रेस करने वाली हूँ? जी, तो आई थिंक रीज़न ये था फ्यूचर के बारे में बात करने से, क्योंकि हम ऑब्वियसली कविता से किसी को डराना नहीं चाहते, क्योंकि डर से ये चीज़ें कभी नहीं होती हैं। ना डर से प्रेम होता है, ना डर से पर्यावरण के बारे में कुछ होगा, राइट? आई वॉन्टेड टू स्टेट द फैक्ट्स एंड आई पर्सनली वॉन्टेड टू मेक श्योर कि हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं जिन चीज़ों के बारे में बात करी जा रही है। आने वाली पीढ़ी, यू नो, कल को जब मेरे बच्चे होंगे, क्या वो बिना मास्क के सांस ले सकेंगे? तो ये सारी चीज़ें यू नो दिमाग में चलती रहती हैं। जब हमारे मम्मी पापा बात करते हैं अपने बचपन के बारे में, अरे हम तो ऐसे करते थे, हमारे टाइम में तो ये होता था, जो शायद अब आपके और मेरे दौर में नहीं है। तो आई वांटेड टू मेक श्योर दैट आई टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द फ्यूचर, लेकिन प्रेम के जरिए। आखिर में आप क्या देखती हैं, इसका इम्पैक्ट कैसे होते हुए देखती हैं? मतलब मैं एब्सोल्युटली इम्प्रेस्ड हूँ और मुझे लगा कि हाँ, वाकई ये एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लेकिन ओवरऑल आप कैसे देखती हैं कि जो आपकी कविता है ये इम्पैक्ट क्रिएट करेगी ऑन अ लार्जर स्केल? आई थिंक देखिए, कला का मनोरंजन से भी ज्यादा ऊपर जो स्तर मेरी लिए है वो है कि कला आपको सोचने पर, आपको कुछ महसूस करने पर मजबूर कर देती है। तो इस कविता के साथ भी मेरा कहीं ना कहीं वही उद्देश्य था कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूं, ताकि जब वो कविता सुने तो उन्हें भी कुछ सोचने पर ये कविता मजबूर करे, कुछ महसूस कर सके वो भी। पर एट द एंड ऑफ द डे इट इज आर्ट। तो मैं चाहूंगी कि लोग सबसे पहले तो इसका जो चित्र हमने बनाया है उसे एंजॉय करें। और इम्पैक्ट की अगर बात करूं तो मैं बस चाहती हूँ कि लोग इसके बारे में बात करें। कहीं ना कहीं हम ना क्लाइमेट चेंज को एक बहुत दूर का प्रॉब्लम समझते हैं और भूल जाते हैं कि ये हमारी निजी जिंदगी में इसका कितना असर है। तो मैं बस चाहती हूँ कि लोग उसके बारे में भी सोचें। आई थिंक कला एक ऐसी, यू नो, इसीलिए कलाकार कहते हैं, क्योंकि यू नो कला से कार्य आगे बढ़ता है। यू नो इट मेक्स थिंग्स हैपन इन मोशन, आई ऑलवेज फील। एंड जहाँ तक बात हो आर्ट की, कितने सेंचुरीज से यू नो इतनी बड़े बड़े युद्ध, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें, इतने बड़े बड़े कॉजेज, ये सब कहीं ना कहीं कला इन चीज़ों को दर्शाती गई है और इन चीज़ों को एक सुधार लेकर आ चुकी है समाज में। तो आई डेफिनेटली वॉन्टेड टू मेक श्योर कि मेरी कला जो है वो इसी रास्ते में जाए, कि उस रास्ते में कहीं ना कहीं वो सारे सामाजिक मुद्दों की भी बात हो जिनके बारे में जेन्युइनली स्पीकिंग मैं खुद पर्सनली भी बिलीव करती हूँ। अगर
मैं पर्सनली किसी चीज़ में बिलीव नहीं करूंगी, चाहे मैं दुनिया की सबसे अच्छी कवि भी हूँ, तो भी शायद मैं उसको अच्छे से ना लिख पाऊंगी, ना एक्सप्रेस कर पाऊंगी। सो क्लाइमेट चेंज इज समथिंग जिसके बारे में मैं जेन्युइनली अपने जीवन में भी ध्यान रखती हूँ, मेरे दायरे में हमेशा होता है। और शायद और प्रेम भी ऐसा ही है, मैं प्रेम में भी बहुत विश्वास रखती हूँ। तो इन दोनों चीज़ों को अपनी कला में मिलाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, और उम्मीद है कि लोगों को हमारी ये कोशिश पसंद आएगी। अलीना, अमनदीप, प्रिया, हेली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से बधाई कि आपने इस कॉज को चुना और इतने ही आर्टिस्टिक तरीके से आप उसे हमारे सामने रख रहे हैं। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। इस हफ्ते बनेगा स्वस्थ इंडिया पॉडकास्ट में बस इतना ही। अगर आपके पास उस टॉपिक पर टिप्पणी, सवाल या सुझाव हैं जिस पर हमने आज चर्चा की है, या ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें आप फ्यूचर में कवर करना चाहते हैं, तो हमें bsipodcast@ndtv.com पर लिखें। याद रखें, BSI का मतलब बनेगा स्वस्थ इंडिया। आप हमसे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बनेगा स्वस्थ इंडिया हैंडल पर भी जुड़ सकते हैं और सप्ताह भर बातचीत जारी रख सकते हैं। अगले हफ्ते तक मैं अरुण सिंह आपसे अलविदा लेता हूं। हेल्दी रहें, सेफ रहें।